अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। पहली गुजारिश ये है कि नायाब में आने का मेरा मकसद ये है कि मेरी इब्तिदा यहीं से शुरू हुई थी। मेरे दोस्त पीछे बैठे हैं, आबिद साहब हैं, अमजद साहब हैं। ये वो लोग हैं कि जिस ज़माने में डॉक्टर गुलाम नबी साहब थे, तो हम मीटिंगों में जाते थे। आज वो नहीं है तो उनका जिक्र ना करना बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब ने जो फरमाया कि ये तिल रेवड़ियाँ, ये यकीन जाने ये सिर्फ मैंने आपके लिए बनाई है। ये चीज़ें ना तो वैल्यू एडेड है, ना इससे कोई मुल्क का ज़रा मुबादला आ सकता है। असल चीज़ें हैं कि जब तक हम वैल्यू एडेड पे नहीं जाएंगे, लोगों को अपने जिम्मेदार को यह नहीं बता सकेंगे कि आपने अपने बच्चों को कैसे अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार करना है। बात यह है कि ये जितने भी फार्मर बैठे हैं सब मेरा शनाशी है, डल्लू साहब बैठे हुए हैं। अब यकीन जाने कि 72 सालों में जो फार्मर ने तरक्की की है उसका मुंह बोलता सबूत आज से कोई 15 दिन पहले था कि आप रेड जोन में बैठे हुए थे, बिल जमा कराने के लिए पैसे नहीं थे, और जिसकी मोटर जल गई है वो कहता था मेरे पास पैसे नहीं। यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो आज भी ये लम्हा फिक्रिया हमने सोचना है कि अगर एक ताजर का बेटा, एक पुलिस ऑफिसर का बेटा वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता, तो आखिर क्या वजह है कि जो पूरे मुल्क को खुराक मुहैया करते हैं उनके बेटे न किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, न किसी अच्छे स्कूल में जा सकते हैं। कहाँ पे लाइजन है, कमी कहाँ पे है? तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि बड़े खुश है कि चाइना हमसे तिल ले रहा। इंतहाई फिक्र की बात है। चाइना आपसे 10-12 हज़ार रुपये तिल लेता, आप पता तो क्या करता है? जो प्रोडक्ट बनाता है, एक एक प्रोडक्ट जो है ना वो 10-10 हज़ार की है। तो कौमें वो तरक्की करती हैं कि जो इस मकाम पे आ जाती है, अदरवाइज कुछ भी नहीं होता। जो मेरा पहला प्रोग्राम था एलआरसी में, मैंने एक सवाल किया था डॉक्टर यूसुफ साहब से। मैंने कहा डॉक्टर मुझे ये बताएं कि ये जो फार्मर बैठे हैं 3 दिन खाना खाने के बाद, रहने के बाद जाएंगे, क्या हालात बदल जाएंगे? कभी भी नहीं। वजह क्या थी? उस प्रोग्राम की जो कंट्री कोऑर्डिनेटर थी डॉक्टर साइमर अली साहब, वो लेके आई थी फेस मास्क 5,000 रुपए का। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या लाई है? कहने की लेटर फेस मास्क। मैंने कहा जी पीछे बैठे हैं फार्मर, जरा पंजाबी से दसो। कहने लगी वो मसराना। मैंने कहा इनसे तो कोई 200 रुपए किलो मसरा नहीं लेता और आप 5,000 का ले। हालत किसकी बदल रही, 5,000 वाले की या 200 वाले की? तो डॉक्टर साहब ने कहा क्या मुमकिन है? मैंने कहा सब पॉसिबल है। 6 महीने बाद जो इसी नायाब में मैंने मूनबीन से शैम्पू ऑयल और फेस मास्क दिया, और लास्ट मेरी प्रेजेंटेशन हुई, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने बुलाया। मैं आज तक ये कहता हूँ तकलीफ के साथ कि हमारा फार्मर जो है वो मर गया। बिल्कुल फार्मर को अभी तक ये समझ नहीं है कि मैंने करना क्या है। सीसम ऑयल और कस्टर्ड के हवाले से मैं बोलूंगा, ये जो कुछ चीजें हैं जो हम अपनी मादरी जबान में नहीं समझते। हमारे माँ बाप ने कुछ कहा होता, हमारी समझ में कुछ आता है। हमारे वालिदैन कहते थे कि जहाँ कुछ नहीं वहां अरेंड पर दाम। अब ये समझ नहीं आई हमें, हम समझे पता नहीं है। असल बात यह है कि जहाँ पे कोई चीज नहीं हो सकती वहां पे आप अरेंड की काश्त करें, उसको बेचिए तो आपकी इकोनॉमिक्स चलेगी। तो हम उसको उल्ट समझे। और जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे इन किलो में तेल नहीं है, बेसिकली ये बात नहीं है, ये पोएट्री की बात है। कोई बंदा था, उसकी बिलीवर के तिल थे, तो वो 2-3 साल तक वो कोशिश करता रहा तो कुछ भी ना हो, तो उसने ये कहा कि इन किलो में तेल नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो तेल है इनमें बहुत तेल है, बहुत इकोनॉमिक है। तो ये चीजें समझने वाली है। तो हमारे एक ट्रेंड चल रहा है जी आपने सिर्फ जी जैतून का तेल इस्तेमाल करना। तो सर जैतून का तेल 3500 रुपए पर किलो है। क्या जिस आदमी की इकोनॉमिक 15-20 हजार से ज्यादा नहीं है वो कर सकता है? नहीं। उसने क्या करना? मैं आपको ये इसकी वैल्यू एडिशन बताता हूँ कि उसमें सिर्फ जो है ना वो फ्री कैस्ट्रॉल है। और सिस्टम में क्या है? ये फ्री कैस्ट्रॉल होने के साथ साथ इसमें विटामिन ई है। और फिर सबसे बड़ी जो खुशहाल बात है वो ये है कि इसमें विटामिन के है। दोनों चीजों की जरूरत है। इंसान की लाइफ में 2 चीजें बहुत अहमियत रखती है, तंदुरुस्त रहे, खूबसूरत रहे। अब सर तंदुरुस्ती और खूबसूरती, जब आप विटामिन के को इस्तेमाल करेंगे वो एंटी कैंसर, तेल खाने का मकसद है कि आप कैंसर से बचे हुए। और विटामिन ई क्या है? मेरा ख्याल लाख 2-2 लाख रुपया सिर्फ फेस ब्यूटी पे खर्च होता है। तो इसमें विटामिन ई है। जो आपके साथ फ्रॉड भी होता है मार्केट में, ये कैप्सूल विटामिन ई का ला के डालें, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप इस ऑयल को इस्तेमाल करें चेहरे पे, को ये खूबसूरती दे आएगा। और क्या उसके प्राइस क्या? बहुत थोड़े से। तो ये सिर्फ समझने की बातें हैं। अरेंड है तो आप देखिए कि आप समझते कि अरेंड का कोई मकसद नहीं है। तो
मैं आपको यहाँ बताऊंगी, ये मैं लाया हूँ वैल्यू एडेड चीजें, ये सिर्फ रियोड़ियाँ नहीं है, मैं आपको बताऊंगा शीशम का है 15,000 रुपए का 200 ml है। ये जितने सफाया जिनमें मसाज आए होता है, ताकि उसमें 2 ही आए, सॉरी 3 आए, एक शीशम आया, दूसरा हमारा रेड का और तीसरा लेवेंडर आया। लेवेंडर आया जो है 20% है, बाकी ये सारा। अब आप देखें कि जिन लोगों जो आपके अंदर जी चाइना ले गया, वो चाइना ने जाकर मेहनत की है इस पे, उसने आपके इसका शीशम का तेल निकाल के आप ही को बेचा, तो अकलमंद कौन है? तो मैं जिम्मेदारों से ये गुजारिश करता हूँ, बल्कि मैं बहुत तकलीफ के साथ कहता हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये जो मोटर मार्केट है उनकी भी एक प्रोडक्शन है, लेकिन कोई भी नुमाइंदगी आपकी नहीं है। उसकी वजह क्या कि आप वहां जाते नहीं, जब आप जाएंगे वहां पे मिनिस्टर सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर वहां आएगा, आपके मसाइल वहां सुनेगा। पिछले दिनों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक करारदाद हुई है अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, वो 19 रुपए का यूनिट करवा के बाद आया, आप बताया आपने करवा लिया उन्हीं का? हालांकि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ये रीढ़ की हड्डी है ज़रायत, अगर ये ज़रायत ना हो तो ये कोई भी कारखाना नहीं चलेगा, ये अदारा भी नहीं चलेगा, कोई एसी कमरे में नहीं बैठ सकेगा अगर एग्रीकल्चर तबाह हो गई। और पिछले दिनों में ये पावर्ड में, ये मैं आपको बताता हूँ रियल बात है, मेरे एक दोस्त थे लोग तो मैं चले गया, कहने लगे जी क्या हुआ, मैंने कहा यार पावर्ड आ गया, कहा क्या क्या पावर्ड, मैं तो पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर दिया, कहने लगा फिर पंगे ना लगवाना, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा मेरे पास 11 एकड़ जमीन है, ये आप देख रहे सामने, मैं कहा यार तो ढोला पड़ा, कह रहा इसमें 30 मन गंदम है, पिछले साल 20 मन थी, मैं निकालता हूँ खा लेता हूँ, और ये मेरे 2 जानवर है, एक गाय है एक भैंस, ये दूध दे रहे हैं, दोनों बच्चे दिए हैं, कह रहे ये सब्जियां ग्रो कर रही हैं, मेरी गंदम बिल्कुल ठीक है, बताएं कहाँ अल्लाह ने मेरे साथ ज्यादती की, कह रहा देखें अगर आपने जिंदा रहना है तो नेक्स्ट आने वाले वक्त में कुछ न करे सिर्फ 4-5 एकड़ जमीन जरूर रखें, अगर आपने सरवाइव करना तो ये जो ज़रायत है, ये जो फार्मर है, ये इतना ही अहम है जैसे हमारी जिंदगी है। तो कभी ना इन्होंने कभी सोचा, कभी नहीं सोचा कि हमारे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़े, हम भी कोई ग्रो कर जाइए, 10-12 एकड़ से हम इस लेवल पे आ जाएं, जैसे कोरिया में 4 एकड़ के जो जिम्मेदार है वो ऑर्गेनिक सब्जियां बनाता है, यूरोप को सप्लाई करता है, उसका जाती एक कोल्ड स्टोर है, यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें जो अदारों का काम है वो कर रहे हैं, अयूब रिसर्च है, नहयात है, इन लोगों ने एक गल इत्थे तुहाडी मैं टोकना भी जिमीदार की करना, पिछले दिनों दे विच मूंजी जिहड़ी सी 2800-3000 ते चली गई है, चिट्टी 86 सुपरीओ ਨੂੰ आंदे, जिसले वो थोड़ी जी अगे होर वधी, ਜਦੋਂ बिल्कुल थोड़ी सी उदों दा रेट ਵਧਾਤਾ, जिसले आम जिमीदारां दी पक्की ते ਉਹਨੂੰ 1800 ਦੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। जिमीदार की करे, जिमीदार से पता कोई शय पैन देंदी नहीं हुकूमत, बैठो मैं दसदा की करे जिमीदार, कहता मैं 10 साल को दस रहा, मैं दसदा की करे। सबसे पहली बात यह है कि जिमीदार जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसी तरह चैम्बर ऑफ एग्री बनाए, जहां पे उसके अपने नुमाइंदे हो। आप कहते हैं बात, मैंने कुछ जिम्मेदारों से बात की एग्री टूरिज्म के हवाले से, तो डॉक्टर साहब वो कहने लगे हम 15-15 लाख रुपया देने के लिए तैयार, आप चैम्बर को बनाएंगे। अभी तक आपने 72 सालों में कोई चैम्बर बनाया नहीं बनाया ना, नहीं। तो ये कसूर ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है, ना किसी पॉलिटिशियन का है, ना ये नया वालों का, ये हमारा कसूर है, उसको ऑन करें कि हमने अभी तक ऐसा कोई चैम्बर नहीं बनाया जहां पे जिम्मेदारों की बात हो। अगर ये नहीं बनाएंगे, सुने मैं ब्रीफ करूं फिर बाद में सवाल करते। अब क्या है कि आपकी जो फसल है, आप इतना खुश हैं जी मुझे 10-11 हजार रुपए तिल के मिले, क्या किसी गांव में कोई छोटी सी इंडस्ट्री लगी है, तिल 11,000 रुपए किलो है, अगर आप उसका आयल निकाल लें 3.5 लाख रुपए की मशीन आती है, वो एवरेज जब जोड़ी हो जाती है, यानी 10,000 का 15,000 बन जाता है। ये किसी ने आपको बताना, ये आपने खुद करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो फार्मर ने समझनी है और करनी है। मैं ये जो वैल्यू एडिशन चीजें बना के लाया हूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके शीशम के कितने कितने पैसे वसूल कर रहे हैं मार्केट में। देखें, एक जो आढ़ती आपसे लेता है उसका बच्चा गर्मियां मरी में गुजारता है, फिर वो कहता है मैं बाहर का 1 करोड़ लगा, एक दुकान बन जाती है, आप वहां तक क्यों नहीं पहुंचे? ये लम्हा फिक्रिया है, इसमें सोचें। मैं जो बातें कह रहा हूँ बड़ी तकलीफ से कह रहा हूँ, इस पर आप सोचें कि हम वहां तक क्यों नहीं पहुंचे। अगर आज आपने सोचना शुरू कर दिया तो मैं यकीन से कहता हूँ कि 5-7-10 साल में आपके बच्चे भी जो है ना वो अच्छे स्कूलों में यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। और आपका बच्चा मेहनती है, आप उसको जाया कर रहे हैं,
एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, एक इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, एक फार्मर का बच्चा एक टेक्सटाइल मिल में 20,000 का मजदूरी कर रहा है। ये किसी का कसूर नहीं, ये फार्मर का कसूर है कि वो अपने बच्चे को वो तालीम क्यों ना दे सका कि उसका बच्चा भी फार्मर बने। वो लोगों में फख्र से कहे कि मैं जिम्मेदारा का पुत्र हूं, वो ये ना कहे कि मैं मसूद टेक्सटाइल में 20,000 का काम कर रहा हूँ। ये इंतहाई खतरनाक बात है। तो टिल्लू साहब इस पे गौर करें कि आप अपने बच्चे को पूर्ण उस लेवल पे लेके आए कि आपका बच्चा क्या मैंने फार्मर बनना, मैंने नहीं डॉक्टर बनना। और फार्मिंग जो है इसके बारे में हमारे बुजुर्गों ने ये कहा हुआ कि उत्तम खेती मतम व्यापार रखे चाकरी। आज वो आपने खो दी सारी बात, वो जो ऊपर वाली बात है वो खो दी, आप तो रूट लेवल पे आ गए हैं। एक फसल आप लगाते हैं, ये क्या है बेबसी जो है ना, बेबसी ये उन लोगों का काम है जो हिम्मत वाले नहीं होते और जिन्होंने कुछ करना होता है ना। ये 2013-14 की बात है डॉक्टर साहब, मैं पहला प्रोग्राम मैंने अटेंड किया NARC में, तो आज 152 प्रोडक्ट मैंने बना ली। मैंने तो कभी कि डॉक्टर साहब ये काम हो नहीं सकता, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है अगर आपने हिम्मत करे। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ तो कैसे आपको लूटा जाता है और खुद आप खुशी से लूटते हैं। एक तो होता है ना बंदे को पता नहीं मेरे साथ कोई ज्यादती होगी। ये पैटर्न बताया किसान वाले पीयूष साथी ने पूछे, बहुत कुछ लिख के दिया मैंने, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे आज तक नहीं आया। नदाए किसान वालों को, नदाए किसान वालों को, हाँ जी हाँ जी। अब ये देखिए किसान बोर्ड वाले, ये कुछ भी नहीं है। ये आपका तेल का जो रेट है ना बाजार में वो 300 रुपए केजी है। ये एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, ये 600 रुपए केजी है, कीमत डबल हो गई। क्या किया उस बंदे ने? कुछ भी नहीं। आपका तेल है, गुड़ लिया और 150 रुपए का गुड़, 300 रुपए का तेल, 450 और वो 1200 रुपए कमा रहा। ये तो सोचने की बात है। ये जितनी भी हमदर्द कृषि की चीजें आती है ना, वो असाबी कमजोरी के लिए जी वो पट्टे, ये आपका शीशम और दूसरा आपका हनी, ये दुनिया की बेहतरीन टॉनिक है। क्या है 1000 रुपए किलो, वो 300 1300 रुपए में 1 किलो की प्रोडक्ट बन जाती है। आप सारी सर्दियां भी खाकर खत्म नहीं होती। मेरा तो रोना यही है कि आप इस पर सोचें। ये जितने भी बड़े बड़े सपा है ना, जहाँ पे आप कहते हैं वो मसाज करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे ये है मसाज ऑयल। इसकी जो बेसिक चीजें है ना वो है अरिंड का तेल और जैतून तिल का तेल, और तीसरी चीज है लेवेंडर ऑयल। ये जो यूएई से आ रहा ना, वो 150 मिलीग्राम की कीमत है 9,000 रुपए। तो ये किसने करना है? किसी बच्चे को इस तरफ लगा दे, छोटा सा R&D उसको समझा दे कि सारी जिंदगी जैसे आपने गुजारी है वैसे उसको जबरदस्ती जिंदगी गुजारने की सब छोड़े। ये पिछले दिनों में युग रिसर्च में एक प्रोग्राम था, तो उन्होंने कहा जो शीशम का तेल है ना उसमें से वो स्मेल आती है। डॉक्टर आबू साहब ने फरमाया, मैंने कहा अगर स्मेल आनी चाहिए तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए। अगर इस लेवल पे बंदा जाके कहे कि इसमें से स्मेल आती है तो तकलीफ की बात है। ये ले जाए, मैं गिफ्ट करूंगा अपने चीफ गेस्ट को, ये घर में ले जाए, इससे ऑमलेट बनाए, पराठा बनाए, अगर स्मेल आई तो मुझे सब जरूर बताना। और ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आपने क्या करना, जब इसको बॉईल कर दो, इसमें 5-7 लेमन काट के डाल देने, थोड़ी देर के बाद उसमें खत्म हो जाएगी। तो ये चीजें तो आपने सीखनी है। और पिछले दिनों में हम जिस यूनिवर्सिटी में गए तो वो डॉक्टर कमाल साहब कहने लगे, बीसी कहने लगे मैं फार्मर के बच्चों के लिए एक प्रोग्राम शुरू करने लगे। मैंने कहा सर मैं वहां पे मुफ्त लेक्चर दूंगा। कह रहे नहीं आपको देंगे। मैंने कहा अगर जिम्मेदारों के बच्चे हैं तो मैं जरूर दूंगा। और सबसे बड़ी चीज है ये जो जिस पे हम सबसे ज्यादा जरा मुबादला है, डॉक्टर साहब तो कह रहे थे वो आयत पे सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक में जाना, और ये वहां वो मुल्क है कि जो खैरात में भी कॉस्मेटिक दे देता है। जापान से एक अमदाद आई तो उसमें खैरात में डॉक्टर साहब कॉस्मेटिक थी। ये लम्हा फिक्रिया, ये इसमें कुछ नहीं है। ये शीशम ऑयल है और हनी भी है। आपके गाँव में 36 लगे होंगे छत्ते, उसकी आप मोम निकालें। और ये सर्दियों में इतनी इफेक्टिव है कि आप अगर 10-10, 15-15 हज़ार मेकअप के लिए खर्च करते हैं, इसको बना के रख लें। दुनिया की जो सबसे महंगी जो लिपस्टिक है ना, ये उससे भी बेहतर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आप घर में नहीं कर सकते, कहीं भी आपको वो लगा होगा छत्ता और आप उसको कर लेंगे। और ये है फेस मास्क। ये जब आप ऑयल निकालने सिस्टम का, उसके बाद उसकी खली बच जाती है, आप समझते कोई जाया होगी नहीं, उसमें चने को इस्तेमाल करें और ये बेहतरीन है फेस मास्क के लिए। इससे बेहतर कोई फेस मास्क नहीं है।
ये ऑयल है, ये 100 ml है, ये सीसम ऑयल है, इसको फिर प्योरीफाई किया। ये बालों के लिए इंतहाई मुफीद है। अगर किसी के दोशाख हो जाए या बाल ग्रो न करते हो या फिर ये कमजोर हो जाए तो ये ऑयल उसके लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन जो बालों के लिए ऑयल है ना, वो आपका, जिसको आप पंजाबी में कहते हैं वो मिठा तेल है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं बता सका। और दूसरा ये है कि मैं अफसोस से कहूंगा कि जब आप 10 बजे शुरू करते हो तो 10 बजे कर दिया करो, हम 9:30 बजे आ गए थे। ये 1 घंटा जो आपने ये काम किया ना, अब आप हमें पीछे से जी टाइम खत्म हो गया। तो मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन मैं जा रहा हूँ इस बात के साथ कि 1 घंटे पहले शुरू किया होता तो आप हमें कभी ना कहते कि चले जाए। शुक्रिया जी। ਇਹ ਜਨਾਬ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ भेजा ताकि सारे ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲੇ ਐਡਰੈਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ। ठीक है सर।